मूवी की शुरुआत शौर्य नाम के लड़के से होती है जो एक कॉल सेंटर में जॉब करता है। शौर्य काफी डिसेंट टाइप का लड़का होता है। उसी कॉल सेंटर में एक नूरी नाम की लड़की काम करती है जिसे शौर्य बहुत पसंद करता है। बहुत बार शौर्य नूरी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। हालांकि आज शौर्य नूरी को फोन करता है और डेट पे चलने के लिए पूछता है। नूरी भी मान जाती है जाने के लिए और दोनों डेट पे जाते हैं। दोनों शौर्य की पसंद पाव भाजी खाते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। उसके बाद नूरी शौर्य को बताती है 2 महीने में मेरी शादी होने वाली है। शौर्य पूछता है नूरी से क्या ये अरेंज मैरिज है। नूरी हाँ बोलती है। इसके बाद सीन दिखाता है दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं। दोनों काफी टाइम भी एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लग गए हैं और आई थिंक एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए हैं। एक दिन शौर्य नूरी को अपने फ्लैट पे ले जाता है जो कि एक रेंटेड फ्लैट होता है। उस फ्लैट में उसके कुछ दोस्त भी उसके साथ रहते हैं। जब दोनों फ्लैट पे जाते हैं शौर्य के दोस्त हॉल में सोए हुए दिखते हैं। ये सब नूरी को देख के थोड़ा अजीब सा लगता है। शौर्य नूरी को चुपके से रूम में ले जाता है और रूम में जाते ही शौर्य एक चूहे से डर जाता है और नूरी ऐसा देख के बहुत हंसती है उस पे। इसके बाद दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और शौर्य नूरी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन नूरी अपने होने वाली शादी की वजह से शौर्य को रोक देती है। इस पे शौर्य नूरी से बोलता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नूरी हंसते हुए शौर्य से बोलती है 2 दिन में अपनी शादी के लिए अपने घर जा रही हूँ। तुम मुझसे शादी के लिए बोल रहे हो और शादी के बाद तुम मुझे यहाँ रखोगे अपने दोस्तों के साथ। फिर शौर्य नूरी से बोलता है नहीं यहाँ बिल्कुल नहीं, मैं कल ही एक नया फ्लैट रेंट पे ले लूंगा जहाँ सिर्फ हम दोनों रहेंगे। और नूरी भी उसकी बात मान जाती है। अगले दिन ही शौर्य कुछ एजेंट से नए फ्लैट के लिए मिलता है लेकिन उसके कम बजट और डिपॉजिट के पैसे न होने की वजह से उसे हर जगह से ना सुनने को मिलता है और एजेंट उसे भगा देते हैं। पर एक अनजान व्यक्ति वहाँ पर खड़ा शौर्य की बात सुन रहा होता है। जब शौर्य वहाँ से जाने लगता है वो अनजान व्यक्ति शौर्य को आवाज लगाता है और शौर्य रुक जाता है। वो भी एक एजेंट होता है। वो बताता है शौर्य मैंने आपकी बात सुनी है और मैं आपको इसी बजट पे और आज ही एक फ्लैट दिला सकता हूँ। उसकी बात सुन के शौर्य उसके साथ चला जाता है एक स्वर्ग नाम के अपार्टमेंट में। वहाँ पर एक बूढ़ा वॉचमैन था, वो भी कम सुनता था। वो एजेंट बताता है शौर्य को ये पूरी बिल्डिंग खाली है किसी लीगल इशू की वजह से और इसका ऑनर भी बाहर रहता है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो दोनों फिर लिफ्ट से एक फ्लैट पहुंच जाते हैं जो कि 35वें मंजिल पे था। वो एजेंट फ्लैट का लॉक खोलता है जो कि थोड़ी दिक्कत से खुलता है। इसका मतलब फ्लैट के लॉक में थोड़ी दिक्कत होती है। फ्लैट के अंदर जाने के बाद एजेंट शौर्य को बताता है सुबह 1 घंटा पानी आता है जो कि तुम टाइम पे भर लेना। जब वो एजेंट और शौर्य बात कर रहे होते हैं तो फ्लैट की बिजली चली जाती है और वो एजेंट बोलता है यहाँ की एमसीबी में दिक्कत है जो कि फ्लैट के बाहर होता है। वो एजेंट उसे सही कर देता है। फ्लैट में टीवी फ्रिज एसी की सुविधा देख के शौर्य को फ्लैट पसंद आ जाता है और शौर्य एजेंट को पेमेंट कर देता है। उसी रात को शौर्य अपने पुराने घर से सारा सामान लेता है और अपने दोस्तों को बताता है किसी काम की वजह से मैं घर जा रहा हूँ और अपने दोस्तों को अपने घर जाने का बोल के वहाँ से निकल जाता है। देर रात वो एक बोतल पानी और एक बिस्किट के पैकेट के साथ अपार्टमेंट पहुँचता है और बिल्डिंग का वॉचमैन सोया मिलता है और शौर्य अपने फ्लैट में चला जाता है। वॉचमैन को पता ही नहीं चलता वहाँ कोई रहने आया है। फिर शौर्य फ्लैट की थोड़ी साफ सफाई करता है। शौर्य अपना फोन चार्ज पे लगाता है और फिर बिस्तर लगा के सो जाता है। फिर दिखाते हैं शौर्य ने जो मोबाइल चार्ज पे लगाया है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, अब वो चार्ज नहीं हो रहा। सुबह शौर्य की देर से नींद खुलती है और उठते ही मोबाइल देखता है जो कि चार्ज ना होने की वजह से बंद पड़ा था। उसके बाद शौर्य वॉशरूम की तरफ जाता है जहाँ वो देखता है पानी नहीं आ रहा होता। पानी ना आने के कारण वो रात लाए पानी की बोतल से फ्रेश होता है और रेडी होने लग जाता है। रेडी होने के बाद फ्लैट से बाहर निकलता है और लिफ्ट के बाहर जूते पहनने लग जाता है। फिर शौर्य को मोबाइल की रिंग होने की आवाज अंदर से आती है जो शौर्य मोबाइल अंदर फ्लैट में ही भूल आया था। जल्दबाजी में की लॉक में ही लगा छोड़ आता है और कॉल पिक करता है। कॉल पे नूरी होती है जो उसे जल्दी बुलाती है क्योंकि आज वो अपने घर जाने वाली होती है और उसे पता ही नहीं होता शौर्य उसे सरप्राइज देने वाला है। शौर्य नूरी से बोलता है वो जल्दी ही उसके पास पहुंच जाएगा और शौर्य बाहर जाने लगता है और जैसे ही शौर्य बाहर जाने लगता है मेन डोर हवा से बंद हो जाता है और उसकी कीज बाहर रह जाती है। शौर्य डोर अंदर से खोलने की कोशिश करता है और ऐसा करने से उसका हैंडल उखड़ के उसके हाथ में आ जाता है। इसके बाद भी वो डोर खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। इसके बाद शौर्य फ्लैट की एजेंट को कॉल करता है जो उसका फोन नहीं उठाता। शौर्य इसके बाद फिर एक चाबी बनाने वाले कंपनी में फोन करता है और इस बार उसकी चाबी बनाने वाले से बात हो जाती है। लेकिन शौर्य की किस्मत इतनी खराब होती है जब चाबी बनाने वाले को अपना एड्रेस बताने वाला होता है तभी उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। फिर वो जल्दी ही मोबाइल चार्ज पे लगाता है और गर्मी ज्यादा होने के कारण एसी ऑन कर देता है। एसी ऑन करते ही फ्लैट की बिजली चली जाती है क्योंकि एमसीबी में दिक्कत है और वो ट्रिप कर
अंदर जाती है और एमसीवी भी फ्लैट के बाहर लॉबी में है, यानी अब उसका फोन भी ऑन नहीं होने वाला और वो बाहरी दुनिया से कट चुका है। उसके बाद वो गुस्से में दरवाजे पे फोर्स लगा के खोलने लगता है। ऐसा करने में उसके हाथ पे चोट लग जाती है। फिर वो बालकनी में जाके काफी चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज नीचे तक पहुंच ही नहीं पाती। फिर वॉचमैन को दिखाते हैं जो कि कम सुनता है, वो अपने रेडियो में गाने सुन रहा होता है। उसके बाद शौर्य को दिखाते हैं जो कि अलग अलग तरीके से मोबाइल ऑन करने की कोशिश करता है, जो कि ऑन नहीं हो पाता और शौर्य गुस्से में मोबाइल को पटक देता है। अब शौर्य को पता चल चुका है वो इस फ्लैट में ट्रैप्ड हो चुका है एक छोटी सी गलती से। शौर्य बालकनी में खड़ा काफी चिल्लाता है और आवाज मारता है। ऐसा करते करते रात हो जाती है। उसका गला भी बिल्कुल सूख चुका था। इसके बाद वो पानी की बोतल से थोड़ा पानी पीता है और बिस्किट खाता है। ज्यादा थका होने की वजह से उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली, लेकिन आज भी नल में पानी नहीं आ रहा था। उसके बाद वो फिर चिल्लाने लग गया। इस बार वो बर्तनों की सहायता से बालकनी में आवाज करता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता और फिर वो दरवाजे पे चीजें फेंकने लगता है, लेकिन इससे दरवाजा कहाँ खुलने वाला था। इसके बाद वो टीवी निकालता है और खिड़की से नीचे फेंक देता है ताकि वॉचमैन उसे देख ले, लेकिन टीवी नीचे तक पहुंचती ही नहीं क्योंकि नीचे के फ्लोर पे बालकनी बड़ी थी। इसके बाद शौर्य घर में पड़े कार्टून बॉक्स के टुकड़े पे टूथपेस्ट से हेल्प वर्ग अपार्टमेंट फ्लैट नंबर लिख के बालकनी से फेंकता है, लेकिन वो टुकड़ा ऐसी जगह जाके गिरता है जहाँ कोई आता जाता नहीं। ऐसा शौर्य 2 बार करता है। ऐसा करने से अब उसका टूथपेस्ट भी खत्म हो चुका है। अब उसे कार्टून बॉक्स के टुकड़े पे लिखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो अपने हाथ के लगे चोट से खून निकालता है और फिर एक बार लिखता है और उसे बालकनी से बाहर फेंक देता है। लेकिन इस बार यह टुकड़ा किसी ऐसे छत पे जाके गिरता है जहाँ पर कुछ कपड़े सूख रहे होते हैं। तब जाके शौर्य थोड़ा रिलैक्स होता है और उसके बाद शौर्य इंतजार करता है ताकि कोई आए और उसके हेल्प को देख ले, लेकिन देखते देखते रात हो जाती है। तब उस छत पे एक लेडी आती है सूखे हुए कपड़े उतारने, लेकिन उस लेडी की नजर उस हेल्प पे पड़ती ही नहीं। शौर्य उसे आवाज भी मारता है, लेकिन उसकी आवाज वहां तक पहुंचती ही नहीं और वो लेडी नीचे चली जाती है। इसके बाद शौर्य किचन की तरफ जाता है जहां उसे चूहा दिखाई देता है। उसे देखकर शौर्य काफी डर जाता है और दीवार से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब शौर्य की नींद खुलती है, वो देखता है किचन के नल से पानी गिर रहा है। उस पानी को भरना तो चाहता है, लेकिन उस चूहे के डर से वो किचन में जाता ही नहीं और पानी आना बंद हो जाता है। उस चूहे ने शौर्य के सारे बिस्किट भी खा लिए होते हैं। अब उसके पास ना पीने के लिए पानी और ना खाने के लिए खाना होता है। अब शौर्य एक बार फिर अपने लगे चोट से खून निकाल के कार्टून बॉक्स पे हेल्प फ्लोर नंबर लिख के बालकनी के बाहर फेंकता है, लेकिन इस बार हेल्प बोर्ड वॉचमैन के पास जाके गिरता है, लेकिन वॉचमैन तो अपने रेडियो में व्यस्त था। इसके बाद शौर्य अपने अंडरवेयर की सहायता से गुलेल बनाता है। जब वो छत वाली लेडी छत पर आती है, शौर्य उसे गुलेल से छोटे छोटे पत्थर उसकी तरफ फेंकता है। एक टाइम उस लेडी को एहसास होता है यहाँ कोई पत्थर फेंक रहा है, लेकिन उसकी नजर शौर्य तक जाती ही नहीं और एक बार फिर वो हेल्प का बोर्ड देखे बिना नीचे चली जाती है और शौर्य लाचार होकर ये सब देखता रह जाता है और वो कर भी क्या सकता है। उसके बाद शौर्य कुछ कपड़ों से बालकनी पे बड़ा सा हेल्प लिखता है। फिर अगली सुबह वॉचमैन को शौर्य का हेल्प बोर्ड मिलता है, लेकिन उसे पढ़ना ही नहीं आता, इसलिए वो बोर्ड को फेंक देता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं वो लेडी अपने छत पर कपड़े सुखाने आती है और उसे वो हेल्प का शाइन दिखता है। वो उसे अपने हाथों में उठाती है और अपार्टमेंट की ओर आने लगती है। यह सब शौर्य ऊपर बालकनी से देख रहा होता है और एक बार फिर से उसकी जान में जान आ जाती है। वो लेडी उस वॉचमैन के पास आती है और उसे बोलती है शायद कोई ऊपर फंसा पड़ा है। वो वॉचमैन बोलता है यहाँ काफी टाइम से मैं हूँ, ये पूरी बिल्डिंग खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता, और उसे बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ। उस लेडी को अभी भी विश्वास नहीं हुआ और वो बिल्डिंग के ऊपर की ओर आने लगती है। शौर्य भी अपने फ्लैट से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज उस लेडी तक आती ही नहीं और वो लेडी थोड़ा ऊपर आने के बाद रुक जाती है और सोचती है सही में यहाँ कोई नहीं रहता, और वो अपने घर की ओर वापस चली जाती है और शौर्य उसे वापस जाते हुए देखकर एक बार फिर निराश हो जाता है। रात होने पर शौर्य ने बालकनी में जो कपड़ों से हेल्प बनाया था उसे आग लगा देता है। उसके बाद वो बिस्तर भी बालकनी की तरफ फेंकता है आग बढ़ाने के लिए, लेकिन देखते ही देखते आग बढ़ जाती है और शौर्य को जल्दी आग बुझानी पड़ जाती है। फिर अगली सुबह शौर्य की नींद खुलती है तो देखता है सारा बिस्तर जला हुआ है और उसकी हालत भी बिना पानी और खाने के वजह से बहुत
बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब शौर्य को हाइलोशन भी होता है कि वो नूरी के साथ अपनी फेवरेट पाव भाजी खा रहा होता है। फिर उसे वो सर्वाइवर का होस्ट दिखता है जो पुराने फ्लैट पे अपने दोस्तों के साथ देखा करता था। वो होस्ट शौर्य को बोलता है हम जान बचाने के लिए कॉकरोच भी खा सकते हैं। फिर वो जब होश में आता है किचन में जाता है उसे पानी की बोतल भी खाली मिलती है। उसके बाद शौर्य अपना पेशाब पीने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा करने से उल्टी कर देता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है उस दिन बारिश हो रही होती है, इसलिए वो पहले तो मन भर के पानी पीता है और नहा भी लेता है और उसके बाद वो बहुत सा पानी स्टॉक भी कर लेता है अपने पास। फिर अगली सुबह दिखाते हैं उसकी बालकनी में कबूतर आकर बैठ गया। शौर्य भी गुलेल से कबूतर पे निशाना लगाता है और उसे मार देता है। लेकिन जब कबूतर को काटने की बारी आई तो उसे काफी दिक्कत हुई क्योंकि वो एक शाकाहारी था, लेकिन उसे ये करना तो था ही और उसे एक ब्लेड की मदद से काट देता है और आग में भूनता है। लेकिन खाने से पहले उसे वो चूहा दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो चूहे से नहीं डरता बल्कि उसके पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चूहे को पकड़ने के बाद शौर्य को चूहे पे दया आ जाती है और उसे अपना दोस्त बना लेता है। थोड़ा मांस का टुकड़ा चूहे को भी देता है, खुद भी खाता है। अब शौर्य की बात सुनने वाला भी वहाँ पर कोई है। अगली सुबह शौर्य टूटे हुए मिरर की मदद से बालकनी के बाहर देखता है। 5 फ्लोर नीचे बालकनी में ग्रिल नहीं है और अब वो एक ब्लेड की मदद से बालकनी का ग्रिल काटने लगता है, लेकिन ऐसा करने में उसे काफी समय लग जाता है। अब उसका जमा किया हुआ पानी भी खत्म हो चुका है और शौर्य को काफी दिन यहाँ हो चुके हैं। जब शौर्य कटे हुए बालकनी का ग्रिल देखता है जो कि आधा भी नहीं कटा होता और वो निराश हो जाता है। अब वो सोचता है अपनी पुरानी लाइफ दोबारा जीनी है, लोकल ट्रेन का सफर करना है। अब उसने उस चूहे को भी आजाद कर दिया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तब वो हताश पड़ा था, लेकिन जल्दी उठा और अपने जूते पहनकर रेडी हो गया और ग्रिल को पैरों से मारने लग गया। काफी देर ग्रिल पर पैरों से मारने की वजह से ग्रिल टूट जाता है। इसके बाद वो ग्रिल से लटक कर उस फ्लोर तक पहुंच जाता है जिसकी बालकनी में ग्रिल नहीं है। लेकिन यहाँ पे शौर्य फंस जाता है, लेकिन अपनी बेल्ट की मदद से वो उस फ्लोर की बालकनी पे पहुंच जाता है। फिर उसने बालकनी के शीशे को लात मार के गिरा दिया और अब वो फ्लैट के अंदर है। उसका भी दरवाजा बंद था, लेकिन उसने दरवाजा खोला, वो लॉक नहीं था और वो खुल गया। अब शौर्य आजाद था, लेकिन उसकी हालत खराब थी। सीढ़ियों से वो बिल्डिंग के नीचे आता है और वो वॉचमैन को देखता है जो कि अभी भी रेडियो में मगन था। शौर्य गिरते हुए जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में कुछ दिनों बाद नूरी आती है शौर्य से मिलने। तब शौर्य को पता चलता है नूरी की अब शादी हो चुकी है। फिर नूरी वापस चली जाती है। हॉस्पिटल के बाद शौर्य ऑफिस जाता है जहां उसे हैरानी होती है उसके इतने दिन गायब होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद शौर्य अपनी फेवरेट डिश पाव भाजी खाने आता है। इसके बाद शौर्य उसी अपार्टमेंट में जाता है और उस वॉचमैन को नहीं देखता। फिर वो उस फ्लैट में जाता है जहाँ सब कुछ सही हो चुका था और शौर्य कुछ सोचने लगता है। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।